दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ़ तौक़ीर। आज आपसे गुफ्तगू होना है मजमूई तौर पर जो इंतख़ाबात के बाद की सूरत हाल है उस पर। पाकिस्तान में आम इंतख़ाबात से क़ब्ल दहशतगर्दी की एक लहर थी, तशद्दुद की एक लहर थी और ख़ौफ़ था कि कोई बड़ा और नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। गो के कुछ इलाक़ों में तशद्दुद और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो बम धमाके हुए वो हुए, लेकिन मजमूई तौर पर जिस अंदाज़ के ख़दशात थे, खुदा का शुक्र है कि वैसा कोई उस अंदाज़ का, उस लेवल का, उस सतह का कोई बहुत ज़्यादा खून रेज़ मामला नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद दर्जनों अफराद फिर भी जान से चले गए। ऐसा क्यों है? ऐसा हम सब जानते हैं। पाकिस्तान की मुसलसल ख़राब पॉलिसियाँ, इस शिद्दत पसंदी, दहशतगर्दी इसका मौजब है। इस पर चूँकि पहले बात कर चुके हैं, इस पर यहाँ इस आज के व्लॉग में बात नहीं करते, क्योंकि आज मुझे इंतख़ाबात के हवाले से बात करना है। पहली बात है कि रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि उनकी ताख़ीर ने कई तरह के शुक व शुबहात पैदा कर दिए। अब मजबूरी सूरत हाल ये है कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उसके बाद PMLN है, फिर पीपल्स पार्टी है, इसके अलावा भी दीगर जमातें हैं। और शायबा यही है कि तमाम जमातें ही वो इस पोजीशन में नहीं हैं कि ख़ुद से चूँकि हुकूमत बना सकें, तो एक वसी तर इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी। वो होगा क्या, वो तो खैर जो होगा वो देखेंगे, लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि इन इंतख़ाबात ने बेशुमार लोगों को मायूस किया। इंतख़ाबात के नताइज, बल्कि इंतख़ाबात का पूरा अमल वो बिल्कुल शफ़ाफ़ नहीं था। यानी आप ये देखिए कि इस तमाम तर अमल के बावजूद पाकिस्तान की जो मकबूल तरीन जमात है वो बदस्तूर PTI ही रही है। उसका नज़रिया ठीक है, उसका नज़रिया गलत है, वो इमरान खान साहब ठीक बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, उसको एक तरफ रख दें, लेकिन अवाम में PTI की मकबूलियत बहरहाल मौजूद है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर क्रैक डाउन के बावजूद, तमाम तर मुकदमात के बावजूद, इंतखाबी निशान छिन जाने के बावजूद, भद्दे तरीके से प्री पोल धांधली के बावजूद PTI पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। आप ये देखिए कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ इंतखाबी निशानों के साथ लड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आगे रहे हैं। इससे सीखा क्या जा सकता है? इससे सीखा ये जा सकता है कि अवामी ताकत बहरहाल अवामी ताकत है। बदकिस्मती से इंतखाब में ताख़ीर उसने पूरे के पूरे इस अमल को मज़ीद शुकूक व शुबहात का शिकार बना दिया है। अब पहला सवाल तो यह है कि अरबों रुपए लगाकर आप इंतखाबात करवा रहे हैं, तो क्यों करवा रहे हैं? इंतखाबात का बुनियादी मकसद ये होता है कि लोगों से उनकी मर्ज़ी पूछी जाए, लोग मर्ज़ी दें। भाई देखो, डब्बे में वोट पड़े हुए हैं, आपने वोट निकालने, गिनने और रख देने, इसमें कौन सी ताख़ीर हो सकती है? इसका मतलब है जब ताख़ीर होती है तो वो होती ही इसलिए है जब आपको सादा गिनती नहीं करनी होती, बल्कि हिसाब किताब लगाना होता है। जब आप हिसाब किताब लगाते हैं, जमा तफरीक शुरू कर देते हैं, ज़रब देना शुरू करते हैं, फिर ताख़ीर होती है। और ताख़ीर की वजह यही है, इंतख़ाबात में अवाम जिसको वोट दे रहे हैं उसकी बजाय आप अपनी पसंद के लोगों को आगे लाने के लिए जो मेहनत करते हैं, जो रियाज़त करते हैं, जो हिसाब किताब लगाते हैं, वो ताख़ीर का बायस बनता है। 2018 में भी ऐसे ही हुआ, अब 2024 में भी ऐसे ही हो रहा है। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इंतख़ाबात में हालात ऐसे ही रहते हैं। ये याद रखिए कि मुमकिन है PTI जिस अंदाज़ की 2/3 और 70% और 80% वाले दावे करती है, उसमें ज़ाहिर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है। अगर मैंने पहले पीपल्स पार्टी का तो माज़रत, मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है, लोगों ने, फैमिलीज़ ने जाके वोट दिया है, तो इसलिए इस मामले को, इस नज़रिए को अगर यूँ देखें कि पाकिस्तान में इंतख़ाबात इसलिए हुए ही नहीं कि अवाम की राय जानी जाए, तो ये बात ठीक होगी। दूसरी बात यह है कि इंतख़ाबात में इसके बावजूद PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की, जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। उसूली तौर पर नून लीग को हरगिज़ नहीं चाहिए कि वो हुकूमत बनाने की या हुकूमत साजी की कोशिश करे। सबसे पहला हक उनको
पी टी आई के इन आज़ाद उम्मीदवारों को ही देना चाहिए कि वो फॉर्म करें। अगर आप वाकई जमहूरियत के साथ मुखलिस हैं तो आपका रास्ता यही होना चाहिए कि आप अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक जो उनके नुमाइंदे हैं पहला मौका उनको दें, अक्सरियती ग्रोह को, और उसके बाद वो हुकूमत ना बना पाएँ, कोई और जमात उनके साथ इत्तेहाद ना कर पाए, तो फिर आप ख़ुद दूसरे सूरत में हुकूमत साजी की कोशिश करें। लेकिन ये बात नादुरुस्त होगी कि आप नून लीग या पीपल्स पार्टी वो अपोजिशन में बैठने की बजाय वो हुकूमत साजी की कोशिश करें। इससे जमहूरियत का फ़ायदा नहीं होगा। याद रखिए कि अब 2022 में जब पीटीआई की हुकूमत गिराई गई थी तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, उस वक्त अगर शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बने थे वो आते और कौम से ख़िताब करते और बताते कि जी हालात ये हैं, ये हालात बिल्कुल ऐसे नहीं हैं कि इनमें एक कमज़ोर हुकूमत काम करे, इसलिए मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ, आवाम से नया मैंडेट लेंगे। मैंने कई दफ़ा कहा, देखिए पहला आप देखें मैंने दर्जनों दफ़ा लिखा कि सियासी शहीद बनाने का सिलसिला बंद करें। नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी तो उसको 5 साल पूरा करने देते, पाकिस्तान के अवाम उनको बाहर निकालते। उस वक्त आपने प्रोजेक्ट इमरान और बाजवा और ये चक्कर शुरू करके आपने इंतखाबात को रिग किया। इमरान खान की हुकूमत आई, इमरान खान की हुकूमत चूँकि फ़ौज की मर्ज़ी से आई थी, इमरान खान बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए, मुल्क का और बेड़ा गर्क हुआ। फिर इमरान खान की अगर हुकूमत चल रही थी तो उसको चलने देते 5 बरस, ताकि अवाम उनको अब इंतखाबी तरीके से बाहर फेंकते, अवामी राय के ज़रिए उनकी सियासत या उनकी जो मकबूलियत है वो ख़त्म होती। लेकिन आपने फिर सियासी शहीद बना दिया, और ज़ाहिर उस सियासी शहीद बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया कार्ड वो ये था कि इमरान खान जनरल बाजवा के बाद जनरल फैज़ को सामने ला रहे हैं, जनरल फैज़ के साथ मिलकर वो इंतखाबात को रिग करना चाहते हैं, इंतखाबात को रिग करके वो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके वो एक इसको सदारती निज़ाम और इस अंदाज़ की कुछ चीज़ एक आमरीत बनाना चाहते हैं, और अगले 10 साल तक फिर वो कहीं नहीं जा रहे। ये था वो कंसर्न जो बताया गया था, और इस तरह से नून लीग और दीगर जमातों को राज़ी किया गया और कि वो इमरान खान हुकूमत का ख़ात्मा कर दें। अच्छा हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बाद वहाँ इंतखाब के बाद अदम एतमाद की तहरीक के बाद चिपके रहने से इक़्तिदार से बेहतर था कि आप अवाम को सच्चाई बताते और मुल्क में नए इंतखाबात करवाते और अवामी मैंडेट लेते और फिर पार्लियामान में जाते, और अगर अवामी मैंडेट फिर पीटीआई के हक़ में होता तो उसका एहतराम करते। ये है एक तरीका। पीटीआई से या किसी भी और नज़रिए से आपका इख्तलाफ वो आपका सियासी इख्तलाफ है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम किसी को वोट देते हैं और आप उसका एहतराम नहीं करते तो फिर किसी सूरत की मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक बात और भी समझ लीजिए, देखिए दुनिया भर में बहुत सारे मुल्क होते हैं जहाँ पर वो जमातें भी आ जाती हैं जो अवामियत पसंद जमातें होती हैं। जर्मनी में AFD बहुत मकबूल हो गई है, उसी तरह हॉलैंड में गैरेट विल्डर की हुकूमत आ गई। लेकिन जमहूरियत का उसूल यही है कि आपको कोई नज़रिया कितना भी नापसंद हो, आप उससे भरपूर इख्तलाफ करते हैं। मैं पीटीआई से कितना भरपूर इख्तलाफ करता हूँ, भरपूर इख्तलाफ करता हूँ। मैं पीटीआई मैं अगर मुझसे आप कहेंगे कि पीटीआई को वोट, मैं कहूँगा किसी सूरत पीटीआई को वोट नहीं देना चाहिए। मैं यानी अगर मेरा कोई दोस्त या भाई होगा मैं कहूँगा किसी सूरत पीटीआई को वोट ना दें। लेकिन मेरी ज़ाती राय है भाई, ये एक फ़र्द की राय है, ये कोई पाकिस्तानी कौम की राय नहीं है। पाकिस्तानी कौम अपनी राय में आज़ाद है, सॉवरन है, यही तो जमहूरियत है। अगर आप इसको नहीं मानते तो फिर सारे दुकान बंद करें ना यार, फिर यहाँ पर कोई और किस्म का निज़ाम नाफिज करें। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि पाकिस्तान में हाकमियत आला का मरकज़ पाकिस्तान के अवाम है, तो पाकिस्तान के अवाम है। आप ये तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी कि अगर आप पाकिस्तान के अवाम को ये राय देने का हक़ उनसे छीन लेते। दूसरा, नून लीग को विक्ट्री स्पीच की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। उसके पता होना चाहिए कि उसके पास जो पार्लिमानी अक्सरियत है वो इस अंदाज से नहीं है। पाकिस्तान में पहले पार्लियामान में इस वक्त भी तमाम तर रिगिंग के बावजूद, तमाम तर धांधली के बावजूद, तमाम तर हिसाब किताब के बावजूद, जमा तफरीक तकसीम ज़र्ब के बावजूद, इलेक्शन मैनेज करने के बावजूद, जो पाकिस्तान में मकबूल तरीन जमात है वो बदस्तूर पीटीआई ही रही है, बग़ैर निशान के, बग़ैर इंतखाबी निशान के, बग़ैर किसी प्रॉपर रहनुमा के, बग़ैर किसी बाकायदा इंतखाबी मुहिम के। तो इस सूरत में मेरी राय में ये बड़ी ज़्यादती होगी कि आप जमहूरियत का लिबादा ओढ़ें और फिर आप जमहूरियत से इन्हिराफ़ करें। पाकिस्तान में मेरी ज़ाती राय में मुस्तक़बिल में जो बेहतरी का रास्ता है या जमहूरी रास्ता है वो यही हो सकता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वो मुज्तमा हों। बदकिस्मती से इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरह से जमा ही हैं, सिर्फ पीटीआई बाहर है उस सिस्टम से। सब आएँ सामने, नवाज़ शरीफ हों या ज़रदारी हों या दीगर जमातें हों या इमरान खान हों, वो एक पॉलिटिकल बात करें, पॉलिटिकल मुकालमा खोलें ताकि गुफ्तगू आगे बढ़े और ताकि जो बदएतमादी है वो कम हो और सियासी मुकालमत आगे बढ़े।
یہ راستہ کسی صورت جائز نہیں ہوگا کہ فلاں چور ہے تو فلاں ڈاکو ہے تو فلاں فاشسٹ ہے، تو اس انداز سے تو کبھی سیاسی تحریک نہیں ہو سکتی، اس انداز سے معاشرے نہیں بڑھ سکتے۔ عمران خان کا بنیادی مسئلہ اب یہ ہے کہ وہ ملک کو یک جمہوری یا یک جماعتی ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں ہیں۔ بھائی پولیٹیکل پارٹیز دوسری بھی ہیں، پاکستان میں صرف پی ٹی آئی کے ووٹر نہیں ہیں، دوسرے ووٹر بھی ہیں، تو بیٹھ کے کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ کیوں ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مینڈیٹ تسلیم کریں؟ یہ کیوں ضروری نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں بے شک کتنا بھی مقبول ہوں، لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کے دعوے کے مطابق مان لیا جائے 70% مقبولیت ہے، تو تب بھی 30% بھی تو پاکستانی ہیں یار، ان کے ساتھ بھی تو بیٹھنا پڑے گا نا آپ کو۔ تو یہ کیوں ہے کہ میرے علاوہ کسی کو ہم بیٹھنے نہیں دیں گے، کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی، میں پارلیمان میں اکیلا بیٹھوں گا؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اس لیے پاکستان میں اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان سے گزارش ہے کہ وہ جمہوری حسن کا مظاہرہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو حکومت سازی کی دعوت دیں اور بھرپور قسم کی اپوزیشن کریں، اور اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتی تو کوئی جماعت اس کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے تو آپ دوسری صورت میں حکومت بنائیں۔ ساتھ ہی پی ٹی آئی کو یہ درخواست ہے کہ صاحب خدا کا واسطہ ہے، اب سیاسی اور جمہوری راستہ اپنائیں، آپ کی مخالفین، آپ کی اپوزیشن جماعتیں جو بھی موجود ہیں ان کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کریں۔ اور یہ کافی نہیں ہے کہ حافظ صاحب آپ کا فون اٹھا لیں تو آپ کی جو ہے وہ آپ حکومت بنائیں، ایسا نہیں ہوگی۔ یہ بند کریں، یہ راستہ جرنیلوں کے ساتھ، ججوں کے ساتھ یہ راستے بند کریں۔ آپ اگر واقعی جمہوری جماعت ہیں تو پولیٹیکل ڈائلاگ کریں۔ یہ پولیٹیکل ڈائلاگ آپ نہیں کریں گے تو یہ ملک وہیں کا وہیں رہے گا، آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔